ज्योग्राफी में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स आर दोज रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी। हमारे एटमॉस्फेयर के जो वेदर पैटर्न्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो विंड्स हैं, एटमॉस्फेयर में जितने भी फिनोमिना लाइक साइक्लोन्स हो गया, एंटी साइक्लोन्स हो गया, इस सब वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी है बिकॉज इट्स वेरी कम्प्लेक्स। द मेनी फैक्टर्स दैट ऑपरेट टुगेदर, और क्लाइमेट को समझना अपने आप में एक अलग से मिथोलॉजिकल साइंसेस भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे हमारे इस सीरीज ऑफ वीडियोस में। इन टुडेज वीडियो आई हैव थॉट अबाउट डिस्कसिंग व्हाट आर एयर मासेस एंड फ्रंट्स। क्या होता है जब हम ट्रॉपिकल एरियाज की बात करते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज यानी कि जो 30 डिग्रीज और इक्वेटर के बीच में है। हालांकि ट्रॉपिक अपने आप में 20.5 डिग्रीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब ट्रॉपिकल वर्ड यूज करते हैं वो जनरली 30 डिग्रीज के अंदर होता है इक्वेटर से। ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी फिनोमेना है, विंड्स हैं, प्रेशर पैटर्न्स है, टेम्परेचर जो भी है, दे आर लार्जली कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द इंसुलेशन। जहां जहां पर सन की सनलाइट स्ट्रांग पड़ती है वहां पर इट्स वार्म एयर, एंड वार्म एयर राइजेस। जहां पर इट इज नॉट एज वार्म, इट इज कूलर एयर। एंड विंड समझना आसान होता है। द pressure patterns, because of thermal conditions, the pressure patterns because of heating or cooling conditions can explain bulk of what's happening in the tropical areas. So tropical areas में warm है, air है तो rise करेगा, और rise करेगा तो low pressure हो जाएगा, and the wind starts moving. The moment we go towards latitudes beyond 45-50 degrees, वहां पर problems बहुत complex हो जाते हैं, because in those latitudes the sunlight and insolation the most important direct factors. देखिए ये तो सही है कि किसी भी लैटिट्यूड में फंडामेंटली इंसुलेशन यानी कि जो सन का एनर्जी है वो बहुत अहम है। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज द रूट ऑफ ऑल द एनर्जी दैट वी हैव व्हिच मैटर्स टू एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। द मोमेंट अक्रॉस 45, 50, 60 पहुंच जाते हैं, वहां पर इंसुलेशन का इंपैक्ट कम होता है। द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द डायनेमिक एस्पेक्ट्स बिकॉज ऑफ the air interactions and dynamic aspects because of Earth's rotation, जिसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो इन द मिड लैटिट्यूड्स वहां पर थर्मल बेसिस में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट रियली हॉट हॉट, yet there can be temperature contrast. It's not thermally very heated, but there can be cooler air and warmer air. So mid latitude weather को समझने के लिए हमें एक नया कंसेप्ट चाहिए, द कंसेप्ट कॉल्ड एज एयर मासेस। ये एयर मास कंसेप्ट बहुत पुराना नहीं है। इनफैक्ट इट वाज सम टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी जब एयर मास कंसेप्ट प्रॉपरली डेवलप हुआ बाय टीम ऑफ साइंटिस्ट इन स्वीडन। जर्किन्स के नाम से हैं, BJERKENES। जर्किन्स ने सोचा कि जो मिड लैटिट्यूड्स का वेदर पैटर्न है उससे हम एयर मासेस के थ्रू समझा सकते हैं। अब एयर मासेस क्या होते हैं? एयर मासेस आर लाइक इनॉर्मस बॉडी ऑफ एयर। ओके, माने आप एटमॉस्फेयर को जब हम विजुलाइज करते हैं, जनरली हम एटमॉस्फेयर में विजुलाइज करते हैं देयर आर विंड्स मूविंग, देयर आर साइक्लोन्स। हम विजुलाइज करते हैं द एटमॉस्फेयर इज कूल और हॉट। इमेजिन करिए कि पूरा साइबेरिया एक एयर मास हो गया, पूरा नॉर्थ अमेरिका का नदर्न पार्ट एक एयर मास हो गया, मे बी नदर्न पैसिफिक can become a part of 2 or 3 air masses. Pura Sahara can be one air mass. So air masses are enormous body of air, atmosphere, spread across hundreds and thousands of square kilometers and for the entire height of the troposphere. मैंने सरफेस से लेकर पूरा ऊपर ट्रोपोपॉस तक एक मैसिव एरिया, उस एरिया के एयर को बोलते हैं एयर मास। ये जो एयर मासेस हैं ये कुछ कुछ जगह डेवलप करते हैं, दे डोंट डेवलप एवरीवेयर। जहां पर एयर स्टेबल है, जहां पर एयर रुक सकता है, जहां पर सरफेस का प्रॉपर्टी सेम है, या तो वो पूरा वाटर है या फिर पूरा लैंड है, जहां पर माउंटेन्स एंड एलिवेशंस की डाइवर्सिटी नहीं है। सो द एरिया जहां पर एयर मासेस बनते हैं, जो बॉडी ऑफ एयर इसका प्रॉपर्टी एक टाइप का होता है, वो जो बनता है उस एरिया को बोलते हैं सोर्स रीजन्स। ये सोर्स रीजन शुड बी flat areas, the source regions should be homogeneous regions, and source regions में there should be high pressure. जब high pressure होता है वहां पर air दब के रहता है, and the air can acquire the properties of the surface on which it is developing. In fact ये हम बार बार कहते हैं कि जब एयर मासेस की बात हो रही है, एयर मासेस का एक खास एस्पेक्ट ये है कि एयर मासेस क्या, पूरा एटमॉस्फेयर की खास बात ये है
कि एटमॉस्फेयर जो प्रॉपर्टी लेता है वो सरफेस से लेता है। तो जहां पर एयर मास, दिस लार्ज बॉडी ऑफ एयर, जिस जगह पे बहुत देर रह जाता है, इट इज स्टेबल, वो मिक्स नहीं कर रहा है, वहां पर द सरफेस से वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी उठाता है। वो सरफेस का हीट उठाता है, सरफेस का मॉइस्चर उठाता है, एंड एयर मास डेवलप्स इनटू अ प्रॉपर बॉडी ऑफ एयर। तो जब ये एयर मासेस बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस, जिसे हम कहते हैं सोर्स रीजन्स। ये सोर्स रीजन्स बहुत तरह के होते हैं। दे कैन बी मैरीटाइम, यानी कि ओशन पे बन जाएं, या फिर कॉन्टिनेंटल, यानी कि कॉन्टिनेंट्स पे, लैंड पे बन जाएं। और वैसे ही एयर मासेस, दे कैन बी आर्कटिक, दे कैन बी अराउंड साइबेरिया रीजन, कैनेडा रीजन कॉल्ड एज पोलर रीजन। ये ट्रॉपिकल एयर मास भी बन सकते हैं। So कुल मिला के air masses are either continental or they are maritime, plus you can classify them in terms of वो कौन से latitude पे बने हैं। They can be Arctic Antarctic air mass, they can be polar air mass, they can be tropical air mass, इक्वेटोरियल एयर मास भी होते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट समझने के लिए वी डोंट नीड द कंसेप्ट ऑफ एयर मास। आप इस डायग्राम में देखें, नॉर्थ अमेरिका का जो पूरा क्लाइमेट है, यू कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ 4-5 एयर मासेस। विंटर्स में कनाडा बिकम्स वेरी वेरी कोल्ड, और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एयर मास बन जाता है। वैसे ही नदर्न पैसिफिक और नदर्न अटलांटिक में वी कैन हैव मैरीटाइम एयर मास, इज कॉल्ड एज मैरीटाइम पोलर एयर मास, जो कि अराउंड अल्यूशन आइलैंड्स बनते हैं या फिर नियर आइसलैंड बन जाते हैं। और अटलांटिक एंड पैसिफिक में वैसे ही अराउंड हवाइन आइलैंड्स बन सकते हैं या अजोर्स बन सकते हैं। वी कॉल दिस एज मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। और गल्फ ऑफ मेक्सिको एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एयर मास है। सो जो भी हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इन नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ नाइस टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑन द बेसिस ऑफ दिस एयर मासेस, how these air masses interact, how they move, and what type of weather they create is part of another phenomena called as fronts formation. मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स। फॉर नाउ आई होप अंडरस्टैंड दैट एयर मासेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द वेदर ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स, एंड एयर मासेस अक्रॉस द वर्ल्ड बनते हैं। ये मैंने नॉर्थ अमेरिका बताया, वी हैव एयर मासेस इन यूरोप, एयर मासेस इन साइबेरिया, चाइना। Together, they're responsible for the mid-latitude weather. Keep watching me for the basic concepts in geography. Shabbir with EduCaming.